निर्दया जी, लेकिन जो केजरीवाल जी हैं वो भगत सिंह की भी बात करते हैं, बाबा साहब की भी बात करते हैं, लेकिन उन्होंने जो मंत्री साहब से इस्तीफा ले लिया है। देखिए, बात करने में और काम करने में अंतर होता है। बाबा साहेब की फोटो लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों पे चलना और बाबा साहेब के विचारों को जानना, समझना और उन पर काम करना, ये सबसे कठिन और सबसे अलग काम है। तस्वीर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तस्वीरें इस्तेमाल होती हैं, नीचे फेंकी जाती हैं, पैरों में आ जाती हैं। तस्वीरों का कोई अगर आप उन पर चल नहीं रहे, उनके विचारों पे नहीं चल रहे, तस्वीरों का कोई महत्व है? मुझे बताइए। आप झंडा लेकर के चलिए, अगले दिन तिरंगा सड़कों पर मिलता है, कूड़े में मिलता है, लेकिन सम्मान तो उसका यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ से चलना चाहिए ना विचार दिमाग से। दिमाग में तो आपके ब्राह्मणवाद भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है, ऊंच नीच भरी हुई है, छुआछात भरी हुई है, छोटे लोगों को छोटा बना के रखने की जो है सोच जो चल रही है वो बनी हुई है, मानसिकता बनी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि आप जिस समाज का इतना बड़ा वोट परसेंट ले रहे हैं, आप उस समाज को, लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि तस्वीर दिखा दी कि देखिए हम तो आपके बाबा साहब को यहाँ लगा के घूम रहे हैं तस्वीर को, लेकिन जब उनकी विचारों पर चलने की बात आती है तो वो एक मंत्री से इस्तीफा ले लेते हैं केवल इसलिए। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने स्कूल भी बनवाए हैं और शिक्षा, जो बाबा साहब का एक मिशन था शिक्षित करना है भारत को, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। देखिए, शिक्षित करना अगर वास्तव में राजेंद्र पाल गौतम जी का काम है ना, तो शिक्षित वो सरकार के अंदर जितने भी बच्चों को कर रहे हैं केजरीवाल जी, वहाँ पे उन्होंने अभी मुझे पता चला है कि बहुत सारे स्कूलों को उन्होंने मर्ज कर दिया है। 50 स्कूलों को उन्होंने मर्ज कर दिया है, जहाँ पर स्लम एरियाज के बच्चे पढ़ते थे। तो अगर वो उन बच्चों को पढ़ाना चाहते बाकी में, तो स्लम एरिया के जो स्कूल हैं, जो बच्चे पढ़ रहे थे, फ्री में उनको एजुकेशन मिल रही थी, वहाँ से क्यों ख़त्म करें? 50 स्कूलों को बंद करने का मतलब आप जानते हैं? एक स्कूल में 1000 बच्चा हुआ तो कितने बच्चे हो गए? 50,000 बच्चे हो गए। तो 50,000 SC दलितों के बच्चे खत्म हुए हैं ये, या OBC के बच्चे खत्म होंगे, या मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो इन बच्चों को भी शिक्षा देना चाहते हैं? उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य यही है। और जितने भी केजरीवाल सरकार के स्कूल हैं ना, सब में उसमें शायद 80% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती। अपने बेटे को आप साइंस पढ़ा रहे हो, अपनी बेटी को आप साइंस पढ़ा रहे हो, खुद आप साइंस के स्टूडेंट हो, और दिल्ली की जनता के बच्चों को आप साइंस नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? विज्ञान का दौर है, क्या पढ़ा रहे हो फिर आप? मैम, ये तो स्पष्ट हो गया कि केजरीवाल जी जो है राजेंद्र पाल गौतम जी की इस विचारधारा के साथ खड़े दिखाई नहीं दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजनों को एक सॉफ्ट जो है पॉलिटिक्स उनकी दिखती है, क्योंकि बीजेपी जो एक हार्ड पॉलिटिक्स करती है और खुलेआम तो दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ उत्पीड़न करती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को एक सॉफ्ट पॉलिटिक्स का विकल्प दिखता है। देखिए, इन्होंने जैसे अब मैं कहूँ, मेरे पास 3 डंडे हैं, ये आप किससे मार खाना चाहोगे? ये थोड़ा सा नीचे है, ये थोड़ा सा नीचे है, ये सबसे ऊपर है, किस डंडे से मार खाना चाहोगे? उन्होंने 3 डंडे बारी बारी खड़े कर दिए हैं। अगर ये इसमें ज्यादा करंट आ रहा है ना, इस पोल में, अगर ये चिपकने से ज्यादा करंट पड़ रहा है तो आ जाओ, इस पे चिपक जाओ। अगर इस पे करंट ज्यादा पड़ रहा है तो इस पे चिपक जाओ, लेकिन अपनी पार्टी को खड़ा मत करना, अपनी पार्टी में करंट मत डालना, अपनी पार्टी को वोट मत करना। RSS के ये तीनों बेटे हैं, समझ लीजिए, बहुजन समाज के लिए, SC और शूद्रों के लिए ये वो पोल हैं जिनमें करंट ही करंट है आपके हक हकूक को खाने का। इनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके हड्डियों से खून निकाल देंगे। ये आपके अधिकारों को खा चाट करके आपको कह देंगे कि हमने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है। अपने बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे और आपके बच्चों को गीता भागवत की शिक्षा देंगे। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध के जो विचार हैं, कहीं से भी कोई उसमें अमानवीय चीजें नहीं दिखती है, और समानता की बात करता है, बराबरी की बात करता है, लेकिन फिर भी उससे इतनी घृणा क्यों? ये तो घृणा जातिवाद से है ना। बुद्ध से घृणा तो केवल इसलिए क्योंकि जातिवाद का उन्होंने खंडन किया है, इसलिए बुद्ध से घृणा है। बाबा साहब से भी घृणा इसलिए क्योंकि उन्होंने जातिवाद का खंडन किया, क्योंकि उन्होंने लिंग भेद का खंडन किया है। तो ये जो विरोध करते हैं उन दोनों महापुरुषों का, इस दुनिया के नहीं, उन सदियों में ऐसे कभी कभी विरले पुरुष ऐसे पैदा होते हैं, उनका भी ये परवाह नहीं करते, क्योंकि इन्हें जाति व्यवस्था बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी लगता है। हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हमें जो है उत्पीड़न नहीं करना चाहिए और सभी बराबर हैं, जातिवाद को अब खत्म करना चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? तो मोहन भागवत जी, जब 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ आंदोलन हो रहा था यहाँ पर, उनके घर के आगे जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो मोहन भागवत जी क्यों नहीं दिए बयान कि हनुमान चालीसा मत पढ़ो, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराओ? अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था गलत है, तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जिन धर्म ग्रंथों में, जिन वेद पुराणों में लिखी गई है, उन वेद पुराणों को सार्वजनिक जला दो ना। कह दो ना कि ये इंसान को इंसान से बांटते हैं, भाई को भाई से बांटते हैं, बहन को बहन से बांटते हैं, महिला पुरुष में भेदभाव करते हैं। खत्म करो इन्हें, हम सबका एक ही ग्रंथ है, संविधान, और आराम से लड़ाई खत्म हो जाएगी देश की। सत्येंद्र जैन पे आरोप लगते हैं या सिसोदिया पर लगते हैं, तो पूरी आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन गौतम साहब के लिए कोई नहीं आया सामने। देखिए, उन पे तो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उन पर शराब के आरोप हैं। उसके बावजूद भी इतने संगीन आरोपों में भी उनके पक्ष में पार्टी खड़ी रही। लेकिन एक जब SC कम्युनिटी का मंत्री
और मानवता के लिए जब वह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं उत्पाद नहीं करूंगा, मैं आम जन को नहीं सताऊंगा, मैं मानव कल्याण के लिए काम करूंगा, मैं देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। उस मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और पार्टी आसानी से इस्तीफा रख लेती है खुशी खुशी के, चलो भी एक बहाना मिला एक को बाहर फेंकने का। तो ये इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है और ये साफ सुथरा वो है कि आपके चोर भी वही हमारे एक प्रोफेसर साहब वो कहते हैं कि आप करें तो रासलीला और जब भी दलित और बहुजन करें तो इनका कैरेक्टर ढीला। मूर्तियों पे माला और विचारों पे ताला, तो ये विचारों पे ताला लगा देना चाहते हैं और फोटो पे मालाएं डाल देना चाहते हैं। संविधान इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आप चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। बिल्कुल। तो ये किसी तरीके से जो है संवैधानिक उल्लंघन नहीं है, फिर भी जो है पार्टी ने आम आदमी पार्टी जो है साथ खड़ी नजर नहीं आती है। जबकि भाजपा के प्रवक्ता और नेता प्रवेश वर्मा जो है खुलेआम जो है वो किसी समुदाय के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ हिंसा फैलाने का काम करते हैं और वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती और यहाँ एक मंत्री को जो है थाने बुला लिया जाता है। यही तो जातिवाद है, इसी की तो लड़ाई है देश के अंदर, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो बहुत सारे हजारों युवा अपना सारा काम धाम छोड़ करके अपने खून पसीना बहा करके इन सड़कों पर उतरे होते हैं। क्यों लड़ाई है? लड़ाई हम ये समझ में नहीं आता कि आज हम लड़ रहे हैं, कल हमारे बच्चे पैदा होंगे फिर वो लड़ाई लड़ेंगे। क्या लड़ाई चलती रहेगी? मंत्री जी की तो आज भी जो आस्था है वो आम आदमी पार्टी में है। देखिए, अगर मंत्री जी की आस्था है उसमें तो हो सकता है उनको कुछ उम्मीद हो अपनी पार्टी से, वो उसके अंदर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो कि कहीं ना कहीं बुझती हुई राख में उन्हें लग रहा हो कि कहीं कोई चिंगारी बची है, उसको टटोल रहे हो सकता है। नहीं खड़ी है ना उनके साथ, पार्टी ना खड़ी हो सकता है, अंदरूनी कुछ उनसे पैक्ट हुआ हो, अंदरूनी उनसे कोई बात हुई हो कि चलो भी ठीक है आप अभी क्या कहते हैं गरम खाओ है। क्योंकि आप पे ये सवाल बन सकते हैं कि आपको आज आके ये सारी कमियां दिखाई दी हैं आम आदमी पार्टी में, जब वे वोट ले रहे थे, जब वो अम्बेडकर जी की तस्वीरें दिखा रहे थे, भगत सिंह की तस्वीरें दिखा रहे थे, तब तो आपको ये सारी चीजें कमियां नहीं दिखाई दी, लेकिन आज एक इस्तीफा मांग लिया गया तो आपको सारी तकलीफें दिखाई देने लगी। करेक्ट। अगर भ्रष्टाचार के नाते अगर मंत्री जी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, यदि मंत्री जी पे कोई किसी तरह के आरोप लगते, छेड़छाड़ का आरोप लगता है या पैसे के गमन का आरोप लगता है या सरकार के साथ गद्दारी का आरोप लगता और उनसे अगर इस्तीफा मांगा जाता तो हम में से कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ मंत्री जी का दोष कतई नहीं है, निर्दोष होते हुए भी उनसे इस्तीफा लिया गया है, इसलिए ये सजा, इसलिए ये समाज की आंखें पहले से खुल रही हैं और देख भी रहे हैं। जब आप अपने गलत आदमी को बचाने के लिए काम कर सकते हैं तो यहाँ सही आदमी के साथ खड़े होने में आपको क्या डर लग रहा है? और पार्टी के अंदर यही रूल्स होता है, अपने कार्यकर्ताओं को और कोई बचाने की कोशिश करता है, तुम उन्हें अपराधियों को तो बचा सकते हो, लेकिन यहाँ एक निर्दोष व्यक्ति को आप बचा नहीं सकते जो आपकी पार्टी का एक प्रतिष्ठित और जिम्मेदार व्यक्ति है, केवल इसलिए क्योंकि वो जाति से छोटा है या आपकी व्यवस्था में वो नीचे आता है। मैम कहीं ना कहीं जो बार्गेन भी तो हो सकता है ना कि गुजरात तक शांत रही है तब आपको बाद में बड़ा पद दे दिया जाएगा, क्योंकि अंदर खाने बात मुझे ऐसी सुनाई दी है। अच्छा, तो हो सकता है आपके कान वहाँ तक पहुँच रहे हो, मेरे तो कान अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। मैं तो दिल्ली से भैया बहुत दूर रहती हूँ, मैं तो कभी कभार यहाँ जब जरूरत होती तो मैं आ जाती हूँ, अंदर क्या हो रहा है ये तो ना मैं कह सकती खुल करके, मुझे पता भी नहीं है वैसे वास्तव में कहीं ना कहीं। मैम आपको नहीं लगता इस मसले ने जो है बहुजन विचारधारा को और मजबूत कर दिया और फैला दिया? अगर ये बात इतनी तूल नहीं पकड़ती तो ये शायद समाप्त हो जाती, लेकिन इसका विरोध कर देने से, भाजपा के इसके विरोध कर देने से और बड़ा मुद्दा बना और भी लोग जो है इन प्रतिज्ञाओं के को लेकर सचेत हुए। देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये ट्रेलर है, फिल्म तो हम करेंगे तैयार और चल रही है और जल्दी ही आने वाले 2-4 दिन में ही मैं एक बम फोड़ने वाली हूँ। हो सकता है उस बम के आवाज़ से ये और भी ज़्यादा फट जाएं, बिखर जाएं और ये इनकी भावना चिथड़े हो जाएं। हो सकता है भावनाएं बहुत जल्दी टूट जाती हैं। और अब तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अभी तक पुरुषों ने बुद्ध धम्म अपनाया है, अब एक और बुद्ध धम्म अपनाया जाएगा जो मंच से महिलाएं अपनाएंगी और हजारों नहीं लाखों की संख्याओं में मैं महिलाओं को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाऊंगी। ये रोक के दिखा दें, इन प्रतिज्ञाओं को ये जितना दबा रहे हैं ना इतना उछल कर आ रही हैं। अरे तुमने 70 साल केवल दिए हैं, अभी इन 75 सालों में तुम इनसे डर गए। तुमने 5000 साल अपने पास शिक्षा रखी, अधिकार रखे, अब तुम 50,000 साल रखने के बाद भी तुम आज इनसे डर गए। तुम अब ऐसा करो, बदले में तुम जो है 50 साल शिक्षा से वंचित हो जाओ, अधिकारों से वंचित हो जाओ और हमें सिर्फ 20 साल दे दो। देखो देश को फिर से हमने सोने की चिड़िया ना बना दिया तो, देखो फिर से देश को विश्वगुरु ना बना दिया हो तो। लेकिन तुम लोगों के अंदर क्या है, तुमने इंसानियत को कुचला है, तुमने मानवता को पीछे रखा है, तुमने महिलाओं को पीछे रखा है। आज समानता का, सम्मान का, न्याय का, बंधुता का जब देश बनने को जा रहा है, हम जैसे लोग अपना सब कुछ लुटा करके इसमें लगे हैं देश को बनाने में, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप आज भी देश को वही चाहते हैं जब आदि मानव चलता था, आग से डर गया,
तो बिजली से डर गया, बिजली कट गई तो उसने भगवान समझ लिया। अरे साइंस का ज़माना है, अब ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी डर फैला रहे हैं तो डर निकल चुका है लोगों का। मैम ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लड़ाई नहीं है। ये मनुवाद और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। अम्बेडकरवाद जो कि मानवता की बात करता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? लोग इसको व्यक्तिगत तौर पे अपने धर्म की अवहेलना के तौर पे लेते हैं। देखिए भाई, कोई भी अपने दिल पे मत लेइयो, अभी कह रही हूँ, कोई भी अपने दिल पे मत लेइयो, और कमज़ोर दिल वाले मुझे मत सुनियो। कान खोल के अभी सुन लो, तो थोड़ा मन को मजबूत कर लियो और फिर मुझे सुनियो, तब खोलियो निर्देश सिंह की वीडियो। ठीक है भाई, मैं जितना भी बोलती हूँ इस देश के अंदर दो विचारधाराओं पर मैं बोलती हूँ। एक तो है वो जो सबके न्याय की बात करती है, तुम्हारी बेटियों की सुरक्षा की भी बात करती है, तुम्हारे बच्चों के न्याय की भी बात करती है, और एक है वो जो तुम्हें मीठा मीठा बोल करके तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर गलत नजर रखती है, तुम्हारे अधिकारों को बर्बाद करने की कोशिश करती है। तो अब आप सोच खुद लो कि मैं किसी को व्यक्ति विशेष नहीं कह रही हूँ, और किसी से ये भी नहीं कह रही जबरदस्ती बौद्धिस्ट बनो, नहीं। बुद्ध को पढ़ो, अच्छा लग रहा है आ जाओ, नहीं लग रहा अपने वहीं रहो, बजाओ घंटी, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो इनसे भी कह रहे हैं, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भैया वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, तो आ जाओ ना, फिर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं सारे लोग, देश की लड़ाई खत्म होगी। मुझे लग रहा है देश इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत देश बन जाएगा। आ जाओ ना, तुमसे तो लड़ाई है, और तुम ही कह रहे हो कि बड़ व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तुमने तो बड़ व्यवस्था बनाई है और अब तुम ही कह रहे हो बड़ व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ये तो वही आदमी हो गए आग लगा के, हमारे गांव में एक कहावत है, आग लगाए झमारो दूर खड़ी। आग लगा के झमारो क्या दांत दिखाती है, वो तो लड़ रही है। गांव में महिलाएं लड़ाई करवा देती है ना, तो ये वही मोहन भागवत जी हैं जिन्होंने जातिवाद का जहर बोया। मैम वो कहते हैं कि श्रीलंका में जो है बौद्ध जो है वो बहुसंख्यक थे, और वहाँ पे इतना बड़ा जो है कांड हो गया, उन्माद हुआ है, लोगों ने जो है जंग छेड़ दी, और पूरी अर्थव्यवस्था उसको इस बौद्ध से जोड़ते हैं। वो भी उन्होंने वहाँ भी बुद्ध को बदनाम कर रहे हैं, वो भी जय श्री राम वाला देश बनाना चाहते थे, वो भी हिंदुत्व का देश बनाना चाहते थे, और हम इस देश को श्रीलंका बर्बाद होने के जैसा नहीं चाहते, इसलिए हम इसको बचाना चाहते हैं। और वहाँ भी अगर थोड़ा बहुत अब बचा है ना, उसकी अर्थव्यवस्था दोबारा खड़ी होगी तो वो बौद्धों के दम पे होगी, क्योंकि वहाँ के बौद्धों ने सरकार के साथ, जब सरकार बर्बाद कर रही थी देश को, तो बौद्ध भिक्षु सड़कों पर दिखाई दिए थे। इनका कभी कोई पंडा पुजारी मंदिर से निकल करके ये नहीं कहता कि न्याय की लड़ाई लड़ने हम चल रहे हैं, लेकिन बौद्ध भिक्षु आपको हर सड़क पर दिखाई देगा। जब भी आप किसी बच्ची के लिए जाओगे, जब भी आप किसी महिला के लिए जाओगे, जब भी आप किसी गरीब के लिए, वंचित के लिए जाओगे, कहीं ना कहीं ये असर दिखाई दे रहा है, और बौद्ध धर्म अपनाने से जो है भाजपा और आरएसएस तिल मिला गई है। इस पर क्या कहेंगे? क्या यही उपाय है? देखिए, तिल मिला तो इसलिए रहे हैं ये, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि कहीं अगर धर्म हमने जिन लोगों के ऊपर टिका रखा है, इनके सर पर रखा है ना ये, और अगर ये सर हटा लेंगे तो धर्म नीचे गिर जाएगा, और धर्म को गिरने से बचाने के लिए वो तो जोर लगाएंगे। तो ये वही काम है, जितने भी SC ST हैं, OBC हैं, जितने भी शूद्र दलित हैं इस देश के अंदर, तुम्हारे दम पर ही इनका धर्म टिका हुआ, तुम निकल गए, इनका धर्म नीचे गिर जाएगा, बात खत्म। जी, शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। दीदी निर्देश थी और हमने उनसे बात करी। आज वो भी राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ आई थी। आज उन्होंने आह्वान किया गया था, जो उनकी तरफ से ये रैली आह्वान किया गया था, उसके समर्थन में यहाँ आई थी, और तमाम मुद्दों पर जो उन्होंने अपनी राय रखी, और बौद्ध धर्म को जो है करुणा, न्याय और समता का धर्म बताते हुए ये उपाय उन्होंने बताया कि अगर भारत से जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव को मिटाना है तो कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म की, बुद्ध के करुणा और शील के धर्म की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। शुक्रिया, मैं हूं सत्येंद्र कुमार, दिल्ली। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।